7 अक्टूबर को जब हमला हुआ और उससे लेकर 10 अक्टूबर तक के बीच में 1400 इजरायली नागरिकों ने हमास के हमले में अपनी जान गंवाई। जब इजरायल की तरफ से ये कार्रवाई की शुरुआत हुई तो उसमें अब तक 9000 लोगों की गाजा पट्टी में जान जा चुकी है, जिसमें कई आतंक के कमांडर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा आईडीएफ का दावा है कि लगभग 11000 आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया गया है। बढ़त हासिल हो रही है इजरायल को, और इन आंकड़ों को सुनकर किसी को भी लगेगा कि इजरायल बड़ी आसानी से हमास का खात्मा कर देगा। लेकिन इसके बावजूद अगर पिछले 2 दिनों की तस्वीरों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि 10 इजरायली सैनिकों की भी जान इस युद्ध में अब तक गई है, जब से जमीनी आक्रमण की शुरुआत हुई है। और इसीलिए आशंका अब ये उठ रही है कि कहीं ऐसा दलदल तो नहीं जिसमें इजरायली सेना दाखिल तो हो गई है, लेकिन बाहर निकलने की जितना कोशिश वो करेगी उतना और फंसती चली जाएगी। गाजा में घुसते टैंक, गाजा के भीतर चलती इजरायली सैनिकों की गोलियां और गाजा के भीतर बख्तरबंद सैन्य वाहन में जाती इजरायली सेना। दुनिया में बहुत से लोगों को लगने लगा गाजा में घुस चुका इजरायल अब हमास को खत्म कर देगा, लेकिन क्या सच यही है? इस सवाल को अपने जहन में रखते हुए अब आपको समझना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाजा के दलदल में इजरायल फंस जाएगा, गाजा के दलदल से इजरायल नहीं निकल पाएगा। सवाल की वजह है ये चेहरे। पहला चेहरा गाजी हम्मार, हमास का लीडर। दूसरा चेहरा हुसैन अमीर अब्दुल्हानिया, ईरान के विदेश मंत्री। तीसरा चेहरा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। ये 3 चेहरे क्यों अचानक जंग के 26वें दिन गाजा में इजरायल के लिए चुनौती बनकर आए हैं? इसे एक एक करके देखें। उससे पहले गाजा में इजरायल कर क्या रहा है उसका एक ट्रेलर देखिए। गाजा के रेगिस्तान में आतंक के कैक्टस को खत्म करने के लिए मल्टी आर्म व्हीकल के साथ हमला करते इजरायली सेना आगे बढ़ती है। टैंक जब आतंकी ठिकानों को नष्ट करते हैं तब स्पेशल फोर्स के जवान गाजा के भीतर सर्च ऑपरेशन करते दिखते हैं। पहले ही टैंक और रॉकेट के हमले से खंडहर हो चुकी इमारतों के भीतर सर्च ऑपरेशन करते हैं जवान, ताकि जान सके यहाँ आतंकी छिपे तो नहीं। फिर इजरायली मरकवा टैंक का गोला आतंक के संभावित ठिकाने पर फायर करता है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि अगर इजरायल की सेना गाजा में घुसकर इतना छलनी हमास को कर रही, फिर हम आपसे क्यों गाजा के दलदल की बात कर रहे हैं? – 2008 से लेकर 2023 अक्टूबर के बीच में फिलिस्तीन में जो इजरायल की तरफ से हमले किए गए उसमें 6000 फिलिस्तीनी लगभग मारे गए। यानी इतना समझ लीजिए कि हर इजरायली नागरिक पर लगभग 15 से 20 गुना ज्यादा लोग गाजा में मारे गए। इनमें से कई आतंकवादी भी थे, पर कितने आतंकवादी थे इसका आंकड़ा स्पष्ट तौर पर पता नहीं चलता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमास पर प्रहार होता रहा है, इसके बावजूद हमास अभी तक खत्म क्यों नहीं हो पाया, ये सवाल बड़ा है। और तब लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह धमकी देता है कि शुक्रवार का इंतजार करेंगे। फिर से हमला, सरप्राइज एक्शन और शुक्रवार का इंतजार जैसे शब्दों में घेरते चेहरे क्या इस बात का अंदेशा नहीं पैदा करते कि जल्द ही गाजा में घुसी इजरायल की सेना पर बड़ा पलटवार हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकी संगठन कर सकते हैं? इजरायल जानता है कि हमास को खत्म करना है तो सबसे पहले कमांडरों को खत्म करो, और इसीलिए जबालिया कैंप को चिन्हित किया गया, उस इलाके को चिन्हित किया गया, क्योंकि वहां पर वो कमांडर रहता था जिसने 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग की थी। और इसीलिए इस इलाके को, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर शरणार्थी रहते हैं, लेकिन उन्हीं शरणार्थियों के बीच दावा है कि आतंक का ये कमांडर भी रह रहा था। जैसे गाजा के इस वीडियो को देखिए, बाहर खड़े लोग दिखते हैं,
फिर अचानक इजराइल का बम एक बड़े इलाके पर गिरता है। भागते दौड़ते लोग नजर आते हैं। क्या ऐसे ही इजराइल के जबालिया कैंप पर गाजा में हमला हुआ है? एक स्कूल, एक मेडिकल सेंटर और गवर्नमेंट ऑफिसेज, इसके बीच जबालिया में आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाकर रखा था। आईडीएफ ने एक रणनीति के तहत उस आतंकी ढांचे को निरस्त करने के लिए जो ऑपरेशन किया, उसमें एक तरफ ग्राउंड ट्रूप्स ने अपना ऑपरेशन किया, दूसरा इजरायली एयरफोर्स जो है उसने एयर स्ट्राइक्स किए हैं उस हिस्से में। और इजरायल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उस इलाके में आतंक के जो अलग अलग कमांडर्स हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। जबालिया कैंप पर हुए हमले में दावा है 50 से ज्यादा लोग मारे गए। गाजा की तरफ से दावा यह होता है कि यहाँ गिराए गए बमों से निर्दोष लोगों की जान गई, लेकिन इजराइल का दावा अलग। वो कहता है कि हमास के ऐसे आतंकी को हमला करके मार दिया जो दूसरे आतंकवादियों के साथ रिफ्यूजी कैंप में छिपा था। जबालिया कैंप हमले में मारा गया आतंकी इब्राहिम बियारी सेंट्रल जबालिया बटालियन का कमांडर था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक प्लान करने वाले आतंकियों में एक बियारी भी माना गया। दावा है कि उत्तर गाजा में ग्राउंड अटैक करती इजरायली सेना के खिलाफ जो आतंकी अभी हमला कर रहे हैं, उन्हें निर्देश देने में इब्राहिम बियारी की भूमिका रही। जबालिया कैंप पर कोई पहली बार हमला इजराइल ने नहीं किया है। ये तस्वीरें 11 अक्टूबर की हैं। तब भी इस रिफ्यूजी कैंप पर अटैक किया गया। तब भी दावा था कि यहाँ आतंकी छिपे हो सकते हैं। दावा है कि यहाँ हम लोगों को आगे करके आतंकवादी बचने की कोशिश करते रहे। अब इसका हम सबूत दिखाते हैं। 2009 में जब गाजा में घुसकर इजराइल ने हमला किया था, तब जबालिया कैंप के भीतर बनी इमारत में सैनिक दाखिल हुए। उन्होंने दुनिया को तब बताया था कि जबालिया कैंप के घरों के भीतर किचन में मोर्टार शेल रखे हुए हैं। जबालिया कैंप की मस्जिद के भीतर भी ग्रेनेड और दूसरे हथियार इजरायली सेना को मिले थे। इजराइल का दावा है कि इसी जबालिया कैंप में छिपकर रहने वाले आतंकी हमेशा लोगों को आगे करके बचने की कोशिश करते हैं। और सबूत इसका 2009 के एक वीडियो में मिलता है, जब हमास का आतंकी अबू बिलाल चौंकाने वाली बात खुलकर कहता है। क्या इसी तरह अब की बार भी इब्राहिम बियारी ने जबालिया कैंप में दूसरे आतंकियों के साथ खुद की जान बचाने के लिए बेगुनाहों को ढाल बनाया जो इजराइल के हमले में मारे गए? गाजा बॉर्डर इजराइल से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पर हम आपको गाजा पट्टी से लगे हुए सीमा के अलग अलग इलाकों में लेकर जाते हैं और उन क्षेत्रों का हाल दिखाते हैं जहां पर हमास के आतंकी 7 अक्टूबर को दाखिल हुए थे और तांडव मचाया था, कोहराम मचाया था। आज मैं इसी क्रम में किसुफेम नाम के एक ऐसे किबुत्स में गई जहां पर भारी आक्रमण हमास के आतंकियों ने किया था। 90 साल की, 94 साल की बुजुर्ग महिलाओं का खून आज भी उस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। किस तरीके से आतंक मचाया था, जो थाईलैंड के कुछ मजदूर वहां रहा करते थे जिन्हें गोलियों से भून दिया था, उस जगह पर भी मैं गई। वहां की ये रिपोर्ट देखिए, ये आधिकारिक तौर पर गाजा की सीमा से लगता हुआ इजराइल का सबसे करीबी किबुत्स है। गोलियों के निशान जहां घरों के बाहर हमास के आतंक की गवाही देते हैं। खून के धब्बे जहां आज भी इजराइल के घरों के भीतर लाल से काले हो जाने के बाद बताते हैं कितना काला था 7 अक्टूबर का वो दिन जब आतंकियों ने बेगुनाहों को मारा। एक बच्चा जो शायद उस शनिवार 7 अक्टूबर को घर के बाहर खेल रहा था, उसे भी आतंकियों ने इस खिलौने की तरह मारकर निर्जीव कर दिया। 7 अक्टूबर से पहले गाजा बॉर्डर के ठीक बगल इजराइल का एक किबुत्ज इलाका खुशियों से रंगीन होकर चमकता दमकता दिखता था। आतंक की काली नजर फिर लग गई। इसीलिए गाजा बॉर्डर के पास किबुत्ज के वीरान हो चुके इलाकों से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पूरी दुनिया को देखनी जरूरी है, जो आपको आज उन घरों तक ले जा रही है जहां चली गोलियां और मारे गए बेगुनाहों की वजह से इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 26 दिन बीत चुके हैं। किस तरह का वो तांडव था, वो आपको इन गोलियों के निशान से भी पता चलेंगे जो इसे भेदते हुए भीतर की ओर ये गोलियां दाखिल हुई। जान बचाने के लिए जो लोग भीतर थे वो बच नहीं पाए।
ये आर्टिलरी की ऐसी ही आवाजें आपको सुनाई देंगी। गाजा पट्टी बिल्कुल यहाँ से लगी हुई। कहते हैं कि ये वो किबुत्स है जिसकी जो गाजा पट्टी से सबसे नजदीक है सीमा के हिसाब से, लेकिन आज तक आपको यहाँ पर लेकर आया है, यहाँ से इजराइल के पलटवार को दिखाने के लिए भी और हमास के आतंक की ये तस्वीरें दिखाने के लिए। गाजा बॉर्डर के पास किबुत्ज में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। किबुत्ज के अलग अलग छोटे छोटे इलाकों में 400-400, 500-500 परिवार रहते हैं। ऐसा ही बॉर्डर से सटा ये इलाका जहां बुजुर्ग महिला इसके सहारे बाहर निकल रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ? यहाँ पे जो बुजुर्ग रहते हैं वो इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि गाड़ी इस स्थिति में है, यहाँ से निकलकर कोशिश कर रही थी एक बुजुर्ग महिला निकलकर जाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही हमास के आतंक ने उनका रास्ता रोक दिया। ये घर के भीतर खून के धब्बे आशंका है उन्हीं बुजुर्ग महिला की जो शायद आतंकियों से बचने के लिए भीतर गई, लेकिन फिर बच न सकी। मुमकिन है कि इस घर में रहने वाले लोगों ने कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर वो भीतर गए, जिस वजह से हमास के आतंकियों ने यहाँ पर घुस पाने के लिए, देखिए पूरी दीवारें अगर आप देखें तो वहां पर आपको गोलियों ही गोलियों के निशान नजर आएंगे। 7 अक्टूबर उत्सव का दिन था, छुट्टी थी जब उत्सव को मातम में आतंकवादियों ने बदला। शनिवार का दिन, शबत का त्योहार यहूदियों का, और ये जो आप डाइनिंग टेबल देख रहे हैं यहाँ पर भी मुमकिन है कि एक फीस्ट का आयोजन किया गया हो, एक भोज का आयोजन किया गया हो। कितनी सुंदर तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है, एक टेबल रखा गया है और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें दिखेंगी जो एक उत्सव का सबूत देती है। केवल कुछ ऐसे निशान जो बताते हैं कि उत्सव किस मातम में तब्दील हुआ। इस टीवी स्क्रीन के पर लगी हुई गोलियों के निशानों को देखिए, आप मेरे पीछे इस दीवार पर लगे गोलियों के निशान को देखिए, या फिर हम आपको इस एंट्रेंस पर भी जो गोलियों के निशान हैं उनको भी एक बार दिखाते हैं। उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आतंक का कैसा नाच यहाँ पर हमास के आतंकियों ने नाचा था। हमास के आतंक के खिलाफ जारी जंग में अब हमदर्दी की बात करने वालों को उन इलाकों को खुद आकर इजराइल दिखाता है और बताता है कि आतंकियों ने कैसे यहाँ बिजली काटकर घरों में आग लगाकर लोगों को बाहर निकलने के लिए मजबूर किया ताकि सामने से गोली चलाकर मारा जा सके। What Hamas terrorists did is they came and they would light a fire inside a small hole that was used in these buildings in that security room for air, and they would go and take that hole and they would light a fire in that so that they can suffocate and push the people out with smoke. गाजा बॉर्डर के पास ऐसी एक नहीं सैकड़ों बस्तियां हैं जहां के नागरिकोों की मौत का बदला अब इजराइल हमास को गाजा में खत्म करने के लिए ले रहा है। किसुफिम की तरह ही न जाने कितने किबुत्स, कितने इलाके इस समय वीरान पड़े हैं जिन्हें सैन्य ठिकानों में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन ये जीता जागता गवाह है। ये गवाही दे रहे हैं हमास के उस आतंक की जिसे दुनिया को आंखें खोलकर देखना चाहिए। श्वेता सिंह, किसुफिम, गाजा बॉर्डर, इजराइल आज तक।